ग्रेट ड्राइव, ओल्ड स्कूल टेक एंड इंटरेस्टिंग कूल लुक्स। ये है 3 लाइन समरी ऑफ Citroen EC3। ये बॉर्न ईवी नहीं है, इसलिए पेट्रोल के C3 में जो एलिमेंट्स आते हैं छोटे छोटे, इसमें भी वैसे ही है। फॉर एग्जांपल फ्रंट नॉन क्लोज्ड ग्रिल इसमें भी है। दिस इज द नॉन फंक्शनल लैच फॉर द पेट्रोल टैंक, इसमें भी आता है। फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, अब ये आता है 29.2 किलोवाट के फिक्स्ड बैटरी के साथ, क्लेमिंग अ रेंज ऑफ 320 किलोमीटर्स इन फुल चार्ज ऑन द क्लस्टर। रेंज ऑफ 230 किलोमीटर्स क्लेम करता है एंड रियल रेंज ऑफ 210 to 220 एक्सपेक्ट कर सकते हैं। नाउ दैट आउट ऑफ द वे, अब कार के बारे में बात करते हैं। दिस कार इज अ क्रॉस हैचबैक। देखने में लगता है मिनी SUV, लेकिन द ब्रांड स्पेसिफिकली वांट्स टू कॉल इट अ हैचबैक, बट द कार इज वेरी लॉन्ग। इसका व्हील बेस इज 2540 mm, जो टियागो, पंच एंड नेक्सॉन से भी लॉन्गर है। एंड बेसिकली दिस कार टेक्स नो फैंसी अप्रोच। इसमें सिर्फ वो फीचर्स है जो नेसेसरी है एंड फंक्शनल है। ओवरऑल लुक्स इज प्रीटी गुड, स्पेशली द ड्यूअल क्रोम फिनिश विद द लोगो बहुत कूल दिख रहा है। ड्यूअल DRL सेटअप, इसका हेडलाइट, साइड इंडिकेटर लाइट्स, एवरीथिंग इज अ बल्ब। इट्स हैलोजन नॉट LED। एंड इसमें फ्रंट में इसको एयर इनटेक के लिए भी स्पेस है टू कूल द बैटरी एंड टू कूल द AC कंडेंसर, जो मोस्ट ऑफ द EV कार्स में क्लोज्ड रहता है। टेक्निकली बोल सकते हैं कि दिस इज टू कूल द बैटरी एंड द मोटर, विच इज ट्रू ऑल्सो, क्योंकि ये एयर कूल्ड बैटरी के साथ आता है, अनलाइक पंच एंड टियागो जिसमें लिक्विड कूल्ड बैटरी आता है। दिस नीड्स एन एयर फ्लो। बट उसके साथ देयर इज वन मोर रीजन, कॉस्ट कटिंग। ICE C3 में जो फ्रंट ग्रिल आता है, इसमें भी सेम है, कॉस्ट कटिंग। बट इससे ना एक ड्रॉबैक भी है। इनसाइड अ सिटी यू वोंट फील अ डिफरेंस, बट ऑन अ हाईवे बिकॉज देयर इज एक्स्ट्रा एयर इनटेक, इस कार का एरोडायनेमिक्स इफेक्ट होता है एंड रेंज भी थोड़ा इफेक्ट होता है। एंड यू गेट दिस फ्लैप लाइक लिफ्टिंग डोर हैंडल्स, काफ़ी सिंपल टू यूज। And here is a charging socket in the front right fender. And you get 15-inch steel wheels with this car with plastic covers. देखने में लगता है alloy wheels की तरह, but these are steel wheels. These are Seat tires with 195/65 cross section. इसका this longer sidewall जो है extra cushioning देता है in bad roads. From the rear, the car looks pretty simple and cool. इसका C-shaped tail lamps. Again, these are halogen. No rear wiper. Boot space देखें, you have 320 liters of storage in this car. Either you have 2 hangers to carry a weight up to 3 kilos, and this is a home charger इस कार के साथ आता है। This is 3.3 किलोवाट का, जिसमें कार को पूरे चार्ज करने के लिए 10.5 hours लगता है। But interesting thing is, under this you have a spare wheel। आजकल इस तरह के spare wheels देखने को बहुत कम मिलता है। And no frunk in the front। And this car comes with a simple key, a physical key। This is to lock and unlock the car, but this is to start the car, simple key। And these rear view mirrors are not auto closing। अगर इसको अनलॉक किया, भी लॉक किया, क्लोज नहीं होगा, हमें खुद क्लोज करना पड़ेगा। बट इसके बारे में जस्ट वन मोर थिंग अंदर बैठने के बाद दिखाऊंगा। अब इसके कैबिन देखते हैं, बट लेट्स स्टार्ट विद द rear seats। Cabin is really spacious, upholstery is fabric, but there are no adjustable headrest, they are fixed and no armrest भी। बट ये ठीक ठाक स्पेस है फॉर 2 adults एंड पैरों को स्ट्रेच भी कर सकते हो। फ्रंट सीट्स के लिए जो रेल्स दिए हैं, उसके ऊपर प्लास्टिक केसिंग दिए हैं, दैट वे वी वोंट गेट हर्ट। एंड देयर इज गुड इनफ हेडरूम आल्सो। एंड देयर इज नो आइसोफिक्स इन द कार, नो रेयर AC वेंट्स, देयर आर 2 USB-A चार्जिंग पोर्ट्स एंड रेयर सीट्स का विंडो कंट्रोल्स इधर बीच में दिए हैं। रेयर ऑक्यूपेंट्स इसको थोड़ा आदत करना चाहिए। नाउ लेट्स गो टू द फ्रंट। फ्रंट एंड रेयर दोनों डोर्स अगर खोल के देखें, फ्रंट डोर थोड़ा एक्स्ट्रा खुलता है देन द रेयर डोर, सो रेयर ऑक्यूपेंट्स के लिए दिस कैन बी स्लाइटली ट्रबलसम। इधर फ्रंट डोर में भी देयर इज एनफ स्पेस टू पुट 1 लीटर वाटर बॉटल एंड विंडो कंट्रोल्स है। यहाँ पर आता है ट्रेडिशनल हेडलाइट हाइट एडजस्टमेंट नॉब, अ सिंपल ओल्ड वे। इधर आता है अ चाइल्ड लॉक फॉर द रेयर डोर एंड दिस आर डमी कंट्रोल्स। एंड इसके चार्जिंग लैच ओपन करने के लिए जैक आता है इधर। एंड मैन्युअली एडजस्टिंग कंट्रोल्स फॉर द सीट्स, हाइट भी एडजस्ट कर सकते हो। फ्रंट सीट्स के लिए भी हेडरेस्ट इज फिक्स्ड। आउटसाइड रेयर व्यू मिरर जो है, इसको मैन्युअली एडजस्ट करना पड़ेगा इन द ट्रेडिशनल वे। नो इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल्स। इंटीरियर रेयर व्यू मिरर भी काफी सिंपल है, नॉट ऑटो डिमिंग। एंड दिस डिजाइन हियर इज आल्सो प्रीटी कूल। द AC वेंट्स भी देखने में काफी कूल है, चेन लिंक्स की तरह। इस कैबिन के अंदर एवरीवेयर इट इज प्लास्टिक, बट इट डजंट फील लाइक चीप हार्ड प्लास्टिक। देयर इज नो ऑटोमेटिक टेम्परेचर कंट्रोल, सारा मैनुअल कंट्रोल्स है। इधर यू हैव अ 12 वोल्ट सॉकेट एंड इधर यू हैव अ USB-A चार्जिंग पोर्ट। थोड़ा USB-C करना चाहता है इसको। एंड स्टोरेज स्पेस देखें, यहाँ फोन रखने जितना स्पेस है एंड 2 कॉफी कप होल्डर्स है। एंड दिस इज द ड्राइविंग मोड शिफ्टर, इसके बारे में भी ड्राइविंग करते करते बात करेंगे। एंड दिस इज अ मैनुअल हैंड ब्रेक। इन द ग्लो बॉक्स, ये डीप है, नॉट टू ब्रॉड, बट ये डीप है। इतना लॉन्ग बुक इसके अंदर चला
गया, दिस इज अ डीप स्पेस। बीच में आता है 10.2 इंच का टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट। दिस हैज वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो एंड एप्पल प्ले। टच रेस्पॉन्स भी काफी अच्छा है। इट हैज मिनिमल फीचर्स, नॉट टू मच टू प्ले अराउंड। रेयर पार्किंग कैमरा एज एन एक्सेसरी आता है फॉर 3000 रुपीज। स्टीयरिंग देखें कुछ ऐसा दिखता है। बेसिक डिजाइन, सिंपल कंट्रोल्स। इधर यू हैव वॉइस कमांड, आप जब भी वायरलेस ऑटो प्ले और एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करेंगे तब काम आएगा। दिस आर द कॉल कंट्रोल्स एंड दूसरे साइड आर जस्ट डमी बटन्स। जो क्लस्टर है ना स्टीयरिंग के पीछे, दिस इज वेरी वेरी बेसिक, गिव्स ओनली वन इन्फॉर्मेशन एट ए टाइम ऑन दिस डिजिटल स्क्रीन। इधर चार्ज देख सकते हो और रेंज देख सकते बाय प्रेसिंग दिस टॉगल स्विच। द सनशेड जो है फॉर द फ्रंट पैसेंजर यू हैव अ मिरर एंड फॉर द ड्राइवर देयर इज नो मिरर। साइड कवरेज देखें डिसेंट इनफ। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी इसमें यू हैव 2 एयरबैग्स, 1 and 2. अब we have a range estimate of 73 kilometers and चार्ज बचा है 36.5%। इसमें एक इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि चार्ज इसमें पॉइंट्स में भी दिखाता है। Now we have a charge of 36.5% and range estimate of 73। फुल चार्ज में on the cluster estimate दिखाता है 230 kilometers and we can get a range of around 210 to 220 as per the customer feedback. Again bad road। इसके सस्पेंशन के बारे में वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, थोड़ी देर में आई टेल यू। बट इसका कोस्टिंग रीजनरेशन दिखाने के लिए आई एम एट 50 नाउ। एक्सीलरेटर को छोड़ा, इट स्लोस डाउन स्मूथली। इट इज नॉट अ स्ट्रॉन्गर कोस्टिंग रीजनरेशन, स्मूदर है। अगर कोस्टिंग रीजनरेशन नहीं है तो जितना फील होगा उससे बस 10% ज्यादा है। अब इसका एक्सेलरेशन देखते हैं, क्योंकि इसका टॉप स्पीड इज 107 kmph एंड फ्रॉम 0 to 60 10 seconds में जा सकता है, is what the company claims. Ready? 3, 2, 1. Full throttle. Soft, smoother but stronger acceleration. It is linear and now we are at 60 kmph, 70, 80. इस कार का स्पीड 80 में कैप हुआ है, but this car can go up to a top speed of 107 kmph. Not too powerful that एक किक वाला नहीं है। ब्रेकिंग भी अच्छा है। इसका फ्रंट डिस्क ब्रेक एंड रेयर ड्रम ब्रेक, बिकॉज कोस्टिंग रीजनरेशन बहुत हल्का सा है, यू विल हैव टू ड्राइव इट लाइक ए नॉर्मल ICE कार, एक्सीलरेटर एंड ब्रेक, एंड यू कांट डू द सिंगल पेडल ड्राइविंग। एक स्पोर्टी राइड के लिए, एक परफॉर्मेंस ड्राइव के लिए नहीं बना है। दिस इज फॉर स्मूथर एंड सॉफ्टर ड्राइव। एंड इफ यू वांट टू गो टू द इको मोड, अगर इस बटन को आप प्रेस करें, कोस्टिंग रीजनरेशन थोड़ा सा स्ट्रॉन्गर होगा, वो 10%। इट इज नॉट दैट स्ट्रॉन्गर कोस्टिंग रीजनरेशन। ड्राइविंग लीवर जो है ना, ये देखने में लगा कि दिस विल बी मोर इजी टू यूज, लेकिन आप जब रिवर्स लेकर जब ड्राइविंग मोड में जाएंगे, दिस टेक्स एक्स्ट्रा 1-2 seconds ऑफ एफर्ट। पहले रिवर्स से न्यूट्रल जाओ एंड देन वहां से ड्राइव मोड। दिस कुड हैव बीन स्लाइटली इजियर। ये सब छोड़ के इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस के बारे में बात करें, दिस इज वेरी सॉफ्ट, वेरी कंफर्टेबल, वेरी कन्वीनियंट सिटी राइड गाड़ी है। अब यहाँ पर स्पीड ब्रेकर है, यहाँ पर आई टेल यू इवन मोर क्लियरली। जब इसके ऊपर कार जाता है, यू वोंट इवन फील इट लाइक इट फील्स लाइक द कार इज फ्लोटिंग। बैड रोड्स में इसका ड्राइविंग एक्सपीरियंस कैसा है? इधर पहले रोड था, अब नहीं है। इसमें अगर जाएंगे, मैं आराम से 30 and 35 में भी जा पा रहा हूँ बिकॉज ऑफ द सॉफ्टवेयर सस्पेंशन। इसका सस्पेंशन सोक्स अप एवरीथिंग वेरी वेरी वेल। इसके फ्रंट सीट्स में जो बैठे हैं उनके लिए वेरी कंफर्टेबल राइड देता है। द कैबिन गेट्स वेरी वेरी प्लशी, वेरी सॉफ्ट। बट बिकॉज ये टॉल कार है, रेयर ऑक्यूपेंट्स के लिए सॉफ्टर सस्पेंशन की वजह से थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है इन द बैड रोड्स। ऑन अ हाईवे ऑल्सो 60-70 क्रॉस करके जाइए, इन टर्म्स ऑफ टर्निंग्स थोड़ा सा बॉडी रोल फील होता है। एक अच्छी बात है कि यू कैन सी द फ्रंट बोनेट एंड रेयर व्यू मिरर से भी यू कैन सी ऑल द डायमेंशंस ऑफ द कार। इसमें 360 डिग्री कैमरा नहीं होने पे भी यू विल एग्जैक्टली नो कार अभी किधर है एंड यू कैन गेट प्रॉपर जजमेंट ऑफ द कार, जिससे इस कार को हैंडलिंग करना काफी आसान हो जाएगा। एंड इसका जो साइड कुशनिंग भी इज एक्चुअली क्वाइट कन्वीनियंट। बॉडी रोल्स के टाइम में ये काम आएगा। इस तरह के ट्रैफिक वाले रोड्स में, प्लेन रोड्स में, कम्यूट्स के लिए दिस कार इज कन्वीनियंट एंड कंफर्टेबल। इन टर्म्स ऑफ दिस कॉर्नरिंग, यू विल हैव वेरी गुड हैंडलिंग इन दिस कार। डेफिनेटली मजा आएगा। बट वन थिंग इज, इस क्लस्टर जो है ना, दिस कुड हैव बीन स्लाइटली बेटर। इन टर्म्स ऑफ सेफ्टी, यू हैव ओनली 2 एयरबैग्स, एक इधर एक उधर, एंड द सेफ्टी रेटिंग इज 0 इन दिस कार। एक्चुअली इसका NCAP टेस्टिंग भी नहीं हुआ है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। एंड दिस कार स्टार्ट्स एट 11 lakhs। अब इसमें आता है 29.2 किलोवाट आवर का एयर कूल्ड बैटरी। बैटरी वारंटी इज फॉर 7 years एंड 1.4 lakh किलोमीटर्स। एक्सटेंडेड वारंटी चाहिए फॉर 2 years एक्स्ट्रा एंड एक्स्ट्रा 1 lakh किलोमीटर्स, 50,000 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अब फॉर द प्राइस एंड फॉर द फीचर्स एंड फॉर द ड्राइविंग एक्सपीरियंस, इज द कार वर्थ इट और नॉट? इस कार के बारे में क्या लग रहा है आपको, बता देना।